जी दबा देना। Hello student, welcome to our Rockstar classes and I am your math teacher Ajay Chaudhary. This is my YouTube channel. So guys, please subscribe this channel and comment, like and share. Or after the subscribe, you press the bell icon. Don't forget press the bell icon after the subscriber. So प्लीज लेट्स कम टू द पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कराई थी चैप्टर 1 की इंटीजर्स की। आज मैं आपको इंटीजर की एक्सरसाइज 1.4 कराता हूँ। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट को हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि जो इसके टोटल मिला के 7-8 पार्ट हैं इसके, तो हम इस वीडियो में आपके 7-8 पार्टों को कवर करते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन वो कवर करेंगे -30 डिवाइड बाई 10। तो यानी कि इसका मतलब है 10 का डिवाइड हम किस में देंगे, माइनस का 30 में देंगे, ठीक है। तो देखिए अब 10 का डिवाइड ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है हमारा। तो जब माइनस में प्लस का डिवाइड देते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, आंसर इसमें आता है हमेशा माइनस में आता है। और 10 का डिवाइड 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 10 का डिवाइड 30 में कितनी बार गया, -3। ऐसे भी आप देख सकते हो 10 का डिवाइड 30 में 10 3 जा 30 कितनी बार, 10 3 जा 30 कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। तो आंसर क्या है 3, लेकिन साइन हमारा एक माइनस है तो क्या लग जाएगा, हमारा माइनस लग जाएगा, ठीक है। हैव यू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल, ओके। उसके अलावा और भी इसका पैटर्न है। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो 30 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा और 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यानी कि किसी भी कंडीशन में आप कर लीजिए हमारा आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस प्लस का बहुत ही इनमें ध्यान रखना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे ए कराया था वैसे बी है। 50 डिवाइड बाई -5, -5 में किससे डिवाइड देना है, 50 से डिवाइड देना है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा डिवीजर है वो माइनस का है और डिवीजन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, प्लस का है। तो अगर हम प्लस में माइनस से डिवाइड देते हैं यानी कि प्लस डिवाइड बाई माइनस, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो सेम करेंगे इसको भी। तो 5 का डिवाइड 50 में देंगे, आपको पता है यू नो 5 10 जा 50 होते हैं तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। लेकिन साइन हमारा किसका, माइनस का। तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। ऐसे डिवाइड देके देख लीजिए 50 में 5 बन जा 5, कुछ नहीं बचा, बता दीजिए 0। तो 5 0 0 कितनी बार गया, 10 बार। कितनी बार गया, 10 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10। एक माइनस है तो क्या लग जाएगा हमारा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको बताया होगा मैंने साइन के बारे में, साइन किस तरह चेंज होते हैं, तो हमारा माइनस का माइनस आ जाएगा। लेट्स कम टू द सी पार्ट। इसमें -36 डिवाइड बाई -9, यानी कि हमारे डिविडेंड में भी माइनस है और डिवीजर में भी माइनस है। यानी कि जो न्यूमरेटर है उसमें भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, माइनस है। न्यूमरेटर भी माइनस और डिनोमिनेटर में भी माइनस है। तो देखो जब मैंने आपको बताया था कि माइनस में डिवाइड देंगे माइनस का तो आंसर पॉजिटिव आता है। आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। माइनस में माइनस से डिवाइड देंगे तो इसका एक पैटर्न और ऐसे है कि आप कर लो -36 डिवाइड बाई -9, तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो 9 का डिवाइड 36 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों माइनस के थे और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द डी पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन है
दी है -49 डिवाइड बाई 49, -49 डिवाइड बाई 49। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो वही सेम प्रोसेस है जो आपने पहले की है। हमारा न्यूमरेटर क्या है, माइनस का है, और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो माइनस डिवाइड बाई प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स माइनस आएगा। और 49 डिवाइड बाई कुछ, यानी किसी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड दें तो आंसर हमारा हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1। तो 49 में 49 डिवाइड देंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन 1 माइनस है और ये प्लस है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में। ठीक है, लेट्स कम टू द ई पार्ट। ये देखिए समझिए अच्छी तरीके से, 13 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, 13 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। तो देखिए ये हमारा 13 और ये -2 प्लस 1 ये ब्रैकेट में दे रखे हैं। किसमें दे रखे हैं, ब्रैकेट में दे रखे हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक रूल ऑफ बोरमास। क्या पढ़ा होगा, रूल ऑफ बोरमास। इसमें बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस अकॉर्डिंग चलते हैं हम। ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेसिस है। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट, यानी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हमारा 13 डिवाइड बाई, अब देखो ब्रैकेट में -2 और +1। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि -2 में से +1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब 2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, 1। 2 में से बन जाएगा तो 1। अब प्लस का बचेगा, माइनस का, और कोस माइनस का बचेगा, क्योंकि हमारा जो 2 है वो संख्या बड़ी है और उसके सामने साइन किसका है, माइनस का। तो जिस साइन की संख्या बड़ी होती है, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, साइन हमेशा उसी का आता है। अब 2 हमारा नेगेटिव है, यानी माइनस का, 1 से 2 बड़ा है, लेकिन 2 किसका है, माइनस का है। तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है। तो जैसे कि जिस साइन की संख्या बड़ी होगी, साइन हमेशा उसी का ही लगेगा। अब -1 का जवाब 13 में देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13 आंसर आ जाएगा। आपको पता है 1 का डिवाइड कोई सी संख्या हम दे ले, हमेशा आंसर वही आता है जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं। और -13 इसलिए आया क्योंकि 1 हमारा किसका है, माइनस का है। ठीक है, लेट्स कम टू द एफ पार्ट। जीरो डिवाइड बाई -12, 0 डिवाइड बाई -12। अब देखिए अगर हम जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। आंसर हमेशा किस आएगा, जीरो होगा। तो 12 का डिवाइड जीरो में करेंगे तो क्या आएगा, आंसर जीरो में आएगा। फिर हमारा जो डिवीजर है वो माइनस में हो प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम जीरो में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स कम टू द जी पार्ट। देखो वही प्रोसेस आ गई, इसमें भी क्या दिया, हमारा ब्रैकेट दिया है। तो सबसे पहले किसको करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, ब्रैकेट को। देखिए कैसे करते हैं। तो माइनस का 31 डिवाइड बाई, अब देखो इसको करेंगे तो ये -30 है,
प्लस और माइनस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट का साइन लगा हो और उसके अंदर एक संख्या माइनस की हो, उसकी संख्या एक बाहर की हो, तो उन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। और वन, वन हमारा है यहाँ पे, तो -30 और -1, -30 -1, तो माइनस का 31 डिवाइड बाई 30 और 1 कितने हो गए, दोनों माइनस के। ध्यान रखना, माइनस जब दो संख्या माइनस की हो तो माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, बट साइन माइनस का रहता है। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। संख्या ऐड हो जाएंगी, साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 31, ये दोनों ऐड हो गए, साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। अब -31 के जवाब -31 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो माइनस माइनस में जब डिवाइड देते हैं तो प्लस हो जाते हैं, और ऐड और सब्ट्रैक्ट में माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा और संख्याएं ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। समझ में आ गया होगा, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, साइन माइनस का, इसका डिवाइड इसमें दिया तो 1 बार आया। ठीक है, देखिए -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये -36 में डिवाइड देंगे 12 से, किससे, 12 से। तो ये हमारा क्या आएगा, 12 का टेबल 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार। साइन हमारा किसका है यहाँ पर, माइनस का, तो इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि एक माइनस है और अकेले माइनस हमारा हमेशा आंसर माइनस में आता है। ठीक है, -3 डिवाइड बाई 3, और -3 में 3 से डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बार, 3 बार 1 बार। लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर क्या है, एक माइनस है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी अगर सिंगल माइनस हो तो आंसर माइनस में आता है, अगर डबल माइनस हो तो आंसर हमारा प्लस में आता है, 3 माइनस हो तो आंसर माइनस में आएगा, 4 माइनस माइनस के चिन्ह हो तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इवन नंबर में माइनस हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ऑड नंबर में माइनस हो तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए -6 + 5, अब यहाँ एक प्लस और एक माइनस है। प्लस और माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। साइन उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 6 बड़ी है, यानी कि कहने का मतलब साइन माइनस का आएगा। इसके सामने माइनस लग रहा है तो माइनस, अब 6 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हमारा क्या आ गया, -1 डिवाइड बाई ये -2 + 1, माइनस प्लस क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1। अब -1 का डिवाइड -1 में देंगे तो क्या आएगा, +1। क्या आएगा, +1, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही किसके हैं, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। तो इस प्रकार वी कैन से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस c डज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b एंड c। ये कह रहा है कुछ वैल्यूज दी गई है यहाँ पर a की, b की और c की। इन वैल्यूज के माध्यम से हमको ये बताना है कि जो ऊपर प्रॉपर्टी इन्होंने दी है ये दोनों
इक्वल नहीं होंगी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो आप चेक करके इनको क्या करिए, वेरीफाई करिए। यानी कि ए डिवाइड बी प्लस सी और ए जैसे मैंने आपको बताई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी, क्या होती थी, जिसमें क्या होता था ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो इसका क्या मतलब होता था, ए का मल्टीप्लाई बी से और फिर ए का मल्टीप्लाई सी से हो जाता था उसमें। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड दे दें तो क्या फिर ए का डिवाइड बी से और ए का डिवाइड सी से होगा, ये हमको चेक करना है। और ये कह रहा है कि नहीं होगा, ये कह रहा है नहीं होगा। तो आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो हम वेरीफाई करते हैं इसको। तो देखो ये हमारा जो इधर की साइड है लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाली साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड है। दोनों साइड्स को हमको लेना है। तो पहले हम कौन सी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, के एल एच एस क्या है हमारी, ए डिवाइड बी प्लस सी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह ए की वैल्यू है 12, क्या है 12 डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या है -4 प्लस सी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये हो गया। अब 12 डिवाइड बाई -4 में 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस होंगे। तो क्या आएगा हमारा माइनस का 2 आएगा। अब -2 का डिवाइड 12 में देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा माइनस का 6। यानी LHS इस वाली साइड को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया, माइनस का 6 आया। ठीक है, अब हम RHS को करेंगे। अब देखेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ध्यान रखना LHS साइड का आंसर -6 आया। ठीक है, अब हम लेते हैं RHS को। ठीक है, तो RHS है हमारी A डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 12 डिवाइड बाई बी की वैल्यू है -4। ठीक है, उसके बाद प्लस ए की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई सी की वैल्यू है 2। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 4 का डिवाइड 12 में देंगे तो -3। माइनस का आंसर है, माइनस का 4 है, 12 में जाएगा तो कितना आएगा -3 प्लस 2 का डिवाइड 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो ये तो हमारा RHS आया 3, क्या आया 3, और LHS क्या था -6, क्या आया। तो हम कह सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ये हो जाएगा हमारा वेरी हाई। ठीक है, इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको। तो आपको इस तरह से उतार लेना है इसको कंप्लीट करके। अब नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट बी। इसमें दिया देखो ए की वैल्यू दी -10, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। इसमें कह रहा है इसको वेरीफाई करिए कि ये दोनों एक दूसरे इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। देखो पहले वही करते हैं, टेकिंग LHS लेंगे। LHS क्या है, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है -10 डिवाइड बाई बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। तो -10 डिवाइड बाई 1 और 1 कितना हो गया 2। 2 का डिवाइड 10 में देंगे तो कितना जाएगा -5। क्या आएगा -5। ठीक है, तो यानी कि LHS हमारी कितनी आ गई -5। अब हम क्या लेंगे RHS। तो देखते हैं, अब RHS लेंगे। देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारी -10 डिवाइड बाई 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1। ठीक है, 1 में 1 का 10 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा -10। ठीक है, प्लस 1 का डिवाइड 10 में देंगे क्या आएगा -10। ठीक है, अब क्या हुआ -10 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -10 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हुआ मल्टीप्लाई
तो माइनस का 10, और माइनस माइनस दोनों तो मैंने बताया, दो माइनस माइनस हो तो संख्या प्लस हो जाती है, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो -10 क्या आएगा, माइनस का 20। तो यानी कि RHS कितनी आई हमारी, माइनस का 20, और LHS कितनी थी हमारी, माइनस का 5। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके।